यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंटेंस में एम इज आर का यूज करना सीखेंगे। यह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इससे पहले मैं टेंस पर वीडियो बना चुका हूं, उसे अवश्य देख लेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा टेंस। तो आज हम लोग एम इज आर का यूज करना सीखेंगे सेंटेंस में। तो देखें, सेंटेंस बनाने से पहले कुछ शॉर्ट वर्ड हम दिए हुए हैं, उस शॉर्ट वर्ड को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहां दिया गया है शॉर्ट फॉर्म 1 से लेकर के 10 तक। ये 10 दिया गया है, इसे अवश्य लर्न कर लेंगे। जैसे एस फॉर सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। वी फॉर वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम पूरक कहते हैं। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म कहते हैं। ए भी ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। एम भी मेन वर्ब, इसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। एम ए भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसे रूपात्मक क्रिया कहते हैं। एच पी हेल्पिंग वर्ब, इसे भी सहायक क्रिया कहते हैं। एस फॉर सिंगुलर, जिसे हम एक वचन कहते हैं। और पी फॉर प्लूरल, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। इस 10 को अवश्य लर्न कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस। यहां एक स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस नाउन। इनमें से कोई भी वर्ड कॉम्प्लीमेंट की प्लेस में आ सकता है। और जो वर्ड, यानी जैसे मान लेते हैं हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब तक कॉम्प्लीमेंट वाले वर्ड नहीं आएगा तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और जब भी कॉम्प्लीमेंट इनमें से कोई भी वर्ड वहां पर हम देते हैं उस जगह पे, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चाहे नाउन दें, चाहे एडजेक्टिव दें, चाहे एडवर्ब दें, कोई भी वर्ड वहां हम देंगे तो वही वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज और समझा दें कि सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आया है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? तो सब्जेक्ट में इससे पहले वाले टेंस वाले वीडियो में वहां हम पर्सन का भी जिक्र किए हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। वही सब्जेक्ट बन जाता है। वही सब्जेक्ट यहां पर आया है। आई, वी, यू, दे, बॉयज, राम, सीता, ही, सी, इट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और आई तो कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी प्लूरल बन जाता है। जैसे आई के साथ एम आया है तो ये तो भी सिंगुलर है। आई के साथ वाज लगा देंगे तो वो सिंगुलर है। जब हैव लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो प्लूरल बन जाता है। तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये परमानेंटली ये प्लूरल है और ये परमानेंटली सिंगुलर है। इसलिए सिंगुलर के साथ इज का यूज हुआ है और प्लूरल के साथ आर का यूज हुआ है। एक चीज और मैं बता दूं, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, यानी पी फॉर प्लूरल और पी फॉर प्लूरल। सब्जेक्ट यहां सिंगुलर है तो वर्ब भी यहां पर सिंगुलर आया है। एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर सिंगुलर वर्ब भी। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू इससे समझें। अब जैसे यहां पहले आई पर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। अब यहां देखें, आई एम अ स्टूडेंट। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां देखें, स्टूडेंट के पहले ये ए आया है, इसको हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल यहां पर मैं समझाया हूं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला वाला वर्ड लेटर इन साउंड से मिलता जुलता है, फिर से अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर इस साउंड से, हिंदी के जो वॉवेल होता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इससे अगर मिलता जुलता है तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे।
अगर कॉन्सोनेंट लेटर से मिलता जुलता होगा, जैसे क, ख, च, ट, प, य, यानी इनको छोड़ करके जो भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है और उससे अगर मिलता जुलता है तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। आर्टिकल का मेन जो है ए एन, यहां पर बस इतने से आप समझ जाएंगे। अब यहां देखें, अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये सब्जेक्ट की जगह पर ही रह जाता है, जैसे मैं, और हम कॉम्प्लीमेंट को यहां पर पहले लाएंगे तो स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, विद्यार्थी, तो यहां लिखेंगे विद्यार्थी। अच्छा ये देखें ए लगा हुआ है तो इसके पहले हम ए दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अभी हम दे देते हैं, तो मैं एक विद्यार्थी हूं। अब यहां देखिए ये एम का यहां चला गया, बी वर्ब जो है ये यहां आ गया। तो अब इससे आप समझेंगे कि ये सब्जेक्ट की जगह पर रहा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट इस तरफ आ जाता है और वर्ब इस तरफ चला जाता है। ये चेंज होता है, हिंदी और इंग्लिश में ये डिफरेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। बस इतने को आप ध्यान में रखेंगे, आगे सब अपने आप हो जाएगा। अब यहां देखें, ये चेंज करें। अब हम एक सेंटेंस यहां से लेते हैं, जैसे वी। अब यहां लिखे वी आर सिंगर्स, वी आर सिंगर्स। अब यहां वी क्या है, प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, तो सिंगर्स यहां भी, ये भी प्लूरल हुआ, तो वी आर सिंगर्स। अब क्या हुआ, हम लोग गायक हैं यहां पे। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है असर्टिव, असर्टिव। अब ये असर्टिव में कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, असर्टिव में ये सेंटेंस एफर्मेटिव कहलाएगा। एफर्मेटिव, ये सेंटेंस, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो असर्टिव कहलाता है, और इसमें नॉट नहीं है इसलिए इसको हम एफर्मेटिव कहते हैं। तो असर्टिव में ये एफर्मेटिव हो गया। इसी को अगर हम नेगेटिव में ले जाएं, वी आर नॉट सिंगर्स, तो ये असर्टिव में ही निगेटिव हो गया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में हम लाएं, जैसे आर वी सिंगर्स, यहां क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, फिर इसी को हम आर वी नॉट सिंगर्स, क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में निगेटिव। तो ये एक ही सेंटेंस है, वी आर सिंगर्स असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में एफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। फिर वी आर नॉट सिंगर्स, ये भी असर्टिव सेंटेंस है लेकिन इसमें नॉट है इसलिए असर्टिव ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब है आर वी सिंगर्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये एफर्मेटिव है क्योंकि नॉट नहीं है, तो इंट्रोगेटिव में ये एफर्मेटिव हो गया। इसकी पहचान, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है
वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नॉट नहीं है तो ये एफर्मेटिव है। यहाँ देखिए आर वी नॉट सिंगर्स, ये इसमें नॉट लग गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो इससे आप सेंटेंस पहचान गए होंगे। अब हम अगला सेंटेंस में समझेंगे। ये चीजें हम हर जगह नहीं देंगे, आपको इस सेंटेंस से ही पहचानना है कि इसमें ये कौन सी सेंटेंस है, ये कौन सी सेंटेंस है। ये असर्टिव हो गया जिसमें नॉट नहीं है, एफर्मेटिव जिसमें नॉट है नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव हो गया जिसमें नॉट नहीं है, एफर्मेटिव जिसमें नॉट लग गया वो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव। ये हर जगह आपको नहीं दिया जाएगा, अभी अच्छी तरह से समझ लें। अब अगला सेंटेंस, अब हम कोई भी अब सेंटेंस बनाने की तरीका मैं समझाता हूं। और कन्वर्सेशन, कोई भी जो सीखता है कन्वर्सेशन तो बोल करके ही सीखता है, तो आप कैसे बोलेंगे वो मैं सिखाता हूं। सबसे पहले आप अपने मन में एक सब्जेक्ट लें, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप आई लें या वी लें या ये, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लें। जैसे आपने ले लिया यू, अब यू ले लिए, अब उसमें से वर्ब एम इज आर में से कौन सा वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा वर्ब लेना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यू के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। तो यू के साथ ये आर लगेगा, ये दिया हुआ है क्योंकि यू प्लूरल है तो यहां पर आर लगा। अब यू ले लिए, आर ले लिए, अब इनमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनमें से कोई भी एक वर्ड आप चुन लें। नाउन देना है या एडजेक्टिव देना है, जो भी वर्ड आप लें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मात्र 3 वर्ड्स, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक कॉम्प्लीमेंट में से कोई भी एक वर्ड ले लिए, सेंटेंस तैयार हो गया। बस अब आपको बोलना है तो एक सब्जेक्ट लें, एक वर्ब लें, कॉम्प्लीमेंट लें, एक सेंटेंस तैयार हो गया। उसी को आप जैसे यू आर, अब जैसे यू आर प्लेयर्स या यू आर अ प्लेयर, हम दो तरह से यू को सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। जब यू आर प्लेयर्स हो गया तो यहां पर यू को हम प्लूरल मानेंगे, और जब यू आर अ प्लेयर हो गया तो यहां पर यू को हम सिंगुलर मानेंगे। ध्यान रखेंगे, जो पर्सन में दिया गया है सिंगुलर प्लूरल, तो एक तरफ सिंगुलर, दूसरी तरफ भी यू आया है, दूसरी तरफ भी यू आया है, तो एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो यहां पे सेंटेंस बनाए, जैसे यू आर प्लेयर्स, यू आर नॉट प्लेयर्स, आर यू प्लेयर्स, आर यू नॉट प्लेयर्स, बन गया। अब इसी तरह से हम एक सब्जेक्ट लिए ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, एम इज आर में से आपको मालूम है इज लगेगा, यहां दिया हुआ है ही के साथ इज लगा, तो ही इज अ राइटर। अब ही सिंगुलर है तो राइटर भी सिंगुलर ही होगा, ही इज अ राइटर, तो ही इज अ राइटर, ही इज नॉट अ राइटर, इज ही अ राइटर, इज ही नॉट अ राइटर। बोले इस तरह से फिर एक कोई सब्जेक्ट आप ले, जैसे दे ले लें, तो दे के साथ क्या रहेगा, आर रहेगा। अब दे आर, अब कोई भी इनमें से ऑनेस्ट ले लें, दे आर ऑनेस्ट, दे आर। अब इसमें ऑनेस्ट के पहले एन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा कि ओनली अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है एन का। तो यहां पर दे आर ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट, आर दे ऑनेस्ट, आर दे नॉट ऑनेस्ट। बस फिर एक कोई सब्जेक्ट ले लें मन में, सी। अब सी के साथ इज लगेगा। अब एक नाउन वर्ड ले लें या एडजेक्टिव ले लें। अब जैसे हम इसमें एडजेक्टिव और नाउन हमें दोनों लगाना है, तो जैसे सी इज अ गुड डांसर। अब अ गुड डांसर, अब डांसर नाउन वर्ड आ गया, इसलिए नाउन के पहले एडजेक्टिव गुड आया है और उसके पहले ए आया है, तो
सी इज अ गुड डांसर। नेगेटिव में सी इज नॉट अ गुड डांसर। फिर इज सी अ गुड डांसर, इज सी नॉट अ गुड डांसर। बन गया। आप अपने मन में एक सब्जेक्ट लें, उसके साथ आपको कौन सा वर्ब लगेगा वो आप सिलेक्ट करें और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट में से कोई भी वर्ड ले, सेंटेंस आपका तैयार है। आप जितना कहीं बैठ जाएं और इस तरह से सेंटेंस बोलते रहें, खूब बोलें। इसमें असर्टिव इंट्रोगेटिव सही भी आ गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करें बोलने का। आपको बोलने की प्रैक्टिस से ही आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। अब हम आगे देखें। अब जैसे आपको समझा दिए हैं, अब यहां हम इसके थ्रू समझें। जैसे हमने लिया वी, वी के साथ क्या लगेगा? आर। वी आर। अब यहां हमने दे दिया कोई भी एक नाउन वर्ड दे दें या प्रोनाउन दे दें या एडजेक्टिव दे दें या एडवर्ब दे दें। जैसे वी आर, अब यहां पर हम दे सकते हैं इन द पार्क, ये भी दे सकते हैं। वी आर इन द स्कूल दे दें, कोचिंग दे दें, तो वी आर इन द स्कूल। देखें यह एक फ्रेज हो गया, इन द स्कूल, यहां तक स्कूल में, तो वी आर इन द स्कूल। इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग स्कूल में हैं। यहां पर देते हैं हम लोग, हिंदी में हम लोग स्कूल में हैं। हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएं, वी आर नॉट इन द स्कूल। फिर यहां देखें हम लोग स्कूल में नहीं हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बना दे, आर वी इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या लगा दें? क्या हम लोग स्कूल में हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर आर वी नॉट इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग स्कूल में नहीं है। इसी तरह से ये देखिए फोर्थ तरह से एक ही सेंटेंस है, वी आर इन द स्कूल, वी आर नॉट इन द स्कूल, आर वी इन द स्कूल, आर वी नॉट इन द स्कूल। हिंदी आपको नहीं बोलना है, हिंदी ओनली समझना है, बोलना है ओनली इंग्लिश। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी अगर बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट से कहूंगा कि आपको सीखना क्या है? मेन इंग्लिश सीखना है। तो दोनों के लिए आपको ये समझ में, जैसे हमने बताया, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और एक कॉम्प्लीमेंट में से कोई भी वर्ड आप लगाएं और उसका फिर ट्रांसलेट हिंदी में, उसे बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं लिख दिया हूं, कॉपी पर लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है, इंग्लिश बोलना है सिर्फ। इस तरह से एक और सेंटेंस देखें। जैसे हमने ले लिया राधा, एक नाम ले लिए राधा। अब राधा के साथ क्या लगेगा? वर्ब इज लगेगा। अब राधा इज अ, यहां दे दें सिंगर या डांसर। राधा इज अ डांसर। हो गया। तो क्या है, इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, राधा इज नॉट अ डांसर। फिर सॉरी, इज राधा अ डांसर, क्वेश्चन मार्क। फिर इज राधा नॉट अ
डांसर क्वेश्चन मार्क। अब ये फोर्थ सेंटेंस बन गया, राधा इज अ डांसर। अब इसका हिंदी हम दे सकते हैं, राधा एक नर्तकी है। एक चीज और ध्यान में आपको दे दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि एक हर जगह लिखा जाएगा, इंग्लिश में तो होना चाहिए। इंग्लिश में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए या एन अवश्य आएगा, लेकिन जब हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है उसके पहले एक आए। अब यहां देखें, राधा नर्तकी नहीं है। क्या, यहां पर क्या राधा नर्तकी है क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी। फिर यहां पर क्या राधा नर्तकी नहीं है क्वेश्चन मार्क। तो मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से मैं बताया हूं उस तरह से आप प्रैक्टिस करें, आपका निश्चित रूप से इंग्लिश इंप्रूव होगा। हम हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक में लाता रहूंगा और आपको समझाऊंगा, और आप घर में बैठे प्रैक्टिस करें। कोई जरूरी नहीं है मिरर के सामने ही हम बोलें, किसी जगह एक शांत जगह पर बैठ जाएं और जो मैं तरीका बताया हूं उस तरीका से आप सेंटेंस बनाएं। निश्चित रूप से आपका इंग्लिश देखें बहुत जल्दी आपका इंप्रूव होगा। अगर इंप्रूव ना हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट के थ्रू, मुझे आपको जो भी कहना हो आप कहेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। जो मैं तरीका बताया हूं उस तरीके से आप करें, इंग्लिश आपको 100% इंप्रूव होगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हर वीडियो में अब मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा कि आपका इंग्लिश इंप्रूव होना ही होना है, ना होने के कोई सवाल है ही नहीं। ओके, थैंक यू।